मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको कि गुड़ किस प्रोसीजर के तहत बनता है। तो आज की वीडियो में आप हमारे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह आपको हम सारा दिखाएंगे कि गुड़ गन्ने से पहले बेलने में कैसे लगाते हैं और फिर यहाँ से रस निकलती है। रस निकलने के बाद फिर बड़े बड़े कढ़ाहे होते हैं, उनके नीचे आग जलाई जाती है और कढ़ाहों में जब रस पकती है, पक के गाढ़ी हो जाती है, उसके ऊपर से मैल उतारते चले जाते हैं और फिर बिला आखिर वहाँ से गुड़ बन जाता है। ये सारा प्रोसीजर आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। और हम अपने साथ जो पंजाब की ख़ास सगात है मुख्तलिफ़ मेवाजात वाला गुड़, वो भी आज हम इनसे तैयार करवाएंगे। हम बाज़ार से आते हुए मूंगफली, बादाम, तिल और सौंफ भी अपने साथ लाए हैं और लास्ट पे हम वो मेवाजात वाला गुड़ भी हम इनसे तैयार करवाएंगे, वो भी आप देखेंगे। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, लिहाजा आप हमारे साथ रहिएगा। आइए आज की हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यह नाज़रीन गन्ना जहाँ से गुड़ बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये फसलों से लाकर इधर रखा गया है छीलने के बाद। इसके बाद ये बेलना है, यहाँ से इसकी रस निकाली जाएगी, जिसे रो भी कहते हैं। ये ट्रैक्टर इसके साथ अभी अटैच किया जा रहा है। कुछ लोगों ने पीटर इंजन भी रखे हुए हैं, लेकिन अगर हम आज से कोई 10-15 साल पीछे चले जाएं तो एक बैलों की जोड़ी होती थी जो घूमती थी इसके चारों तरफ बेलने के, और फिर यहाँ से रस निकलता था। नाज़रीन, ट्रैक्टर चला दिया गया है और बेलना चल पड़ा है, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आपको दूसरी तरफ भी दिखाते हैं गन्ना लगाते हुए। ये सारा गन्ना पड़ा है जिसका आज रस निकलेगा। ये खेतों से छीलने के बाद यहाँ पहुँचाया गया है सुबह। ये एक तरफ से गन्ना लग रहा है और बेलने में से रस निकल जाता है, दूसरी तरफ फिर गन्ने का भूसा जो है वो दूसरी तरफ निकल रहा है, जबकि रस वो आगे पड़े ड्रम में चला जा रहा है और वहाँ से फिर पहुँचाया जाएगा। वो सामने कड़ा है, उसके नीचे आग जलाई जाएगी, उधर पहुँचा दिया जाएगा इसे, वहाँ ये पकेगा और फिर गुड़ तैयार होगा। ये है वो बालन जो इस्तेमाल होगा इसके नीचे आग जलाने के लिए, इस कढ़ाई के नीचे। ये बालन सारा है, जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की हुई हैं। इनिशियल जब आग जलाना होती है तो इनको लगाया जाता है, उसके बाद गन्ने का जो भूसा है उसको सारा इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ये अभी आप देख सकते हैं। ये वाला, ये परछियाँ भी कहते हैं इसे और चूरा भी कहते हैं। और ये यहाँ धूप में फैला दिया जाता है। ये अभी भाई इधर धूप में फैला रहे हैं और फिर ये ईंधन के तौर पर काम आता है। भाई बात सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो आप फैला रहे हैं अभी, कितने दिनों बाद ये काम आ जाएगा उधर आग जलाने के? 2 दिन बाद। सिर्फ 2 धूपें चाहिए होती हैं, फिर आप आग जला सकते हैं इसकी। सही, शुक्रिया। ये नाज़रीन, हम आते हुए किन्नू लेके आए थे, क्योंकि रस के साथ किन्नू मिक्स करके रस पीने का एक अपना ही मज़ा है, अलग मज़ा है। ये गन्ने के साथ किन्नू लगाया जा रहा है, क्योंकि गन्ने के साथ जब किन्नू का रस मिक्स हो और गन्ने का रस मिक्स हो बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है। ये रस निकल चुका है, किन्नू और गन्ने का जो मिक्स करके निकाला गया है। काला नमक डाला जा रहा है गिलासों में। जी दोस्तों, गन्ने और माल्टे का मिक्सचर रस जो निकल चुका है, अभी हम ये टेस्ट करेंगे और आपको बताते हैं इसका कैसा जायका है। शुक्रिया जनाब। वाह, ज़बरदस्त। माल्टे का भी टेस्ट आ रहा है और रस का भी। वैसे भी ठंडा ठंडा मौसम है, अभी सुबह के 10 बजे हैं तकरीबन, या 10:30 हैं। बहुत ज़बरदस्त जायका है। वैसे भी ये रस जो है जिगर के लिए बहुत ज़बरदस्त है, गर्मी दूर करती है, उसके बाद आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसको बेहतर करती है, और इसके अलावा आपका कॉन्स्टिपेशन, अगर आप पेशेंट हैं तो वो आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म करती है। तो ये गिलास पीने के बाद दिल कर रहा है एक गिलास और पिया जाए, और इंशाल्लाह हम वो भी पीते हैं। शहजाद भाई भी इंजॉय करते हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्लाह ताला की नेमतें। आप बाज़ार से नेस्ले का जूस लें, कोई और जूस लें, जितना मर्जी जूस लें, ये एक गिलास
वो आप एक ड्रम भी ले लें, उसमें वो आपको अफादियत नहीं मिलेगी जो इस एक गिलास में है। ये बिल्कुल फ्रेश नेचुरल जिसे कहते हैं, प्योर नेचुरल। ये इधर बेलने के अंदर आए भाई मोहम्मद बशीर साहब। भाईजान आपका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बड़े हंसमुख से हैं। वैसे ही मैंने देखा जो मोटे से गोल से लोग होते हैं वो अक्सर हंसमुख ही होते हैं माशाल्लाह। इनकी सेहत का राज जो होता है वो यही होता है कि ये हंसमुख लोग हमेशा गोल मोल हो जाते हैं अपने हंसमुखपन से। शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू। जी दोस्तों, फाइनली आग जला दी गई है इस रस के नीचे। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप, आग जला दी गई है और ये 50 लीटर जो रस है इस कढ़ाई में डाली गई है। और पकने के बाद अभी मैंने पूछा था तो वो कह रहे थे कि 13 से 14 किलो गुड़ बनता है, यानी कि 50 लीटर अगर रस हो तो उससे 13 से 14 किलो गुड़ बनता है। आग जलने के बाद ये मैल जो होती है ऊपर आना शुरू हो जाती है, उसको उतारा जा रहा है। उतार के ये साथ ही बर्तन है उसमें डालते हैं। जैसे जैसे सेक लग रहा है, हरारत नीचे से मिल रही है, मैल ऊपर आती जा रही है और उसको उतारा जा रहा है। उतार के ये साथ बर्तन रखा गया, उसमें डाला जा रहा है। यहाँ मैल ऊपर रहेगी और जो रस है उसमें साथ जा रही है, मैल के साथ नीचे बैठ जाएगी। आपको ये एक स्टिक नज़र आ रही होगी इस बर्तन के साथ लगी हुई, जिसे हमारी ज़बान में पीपा भी कहते हैं। इसको निकाला जाएगा, जो रस नीचे बैठी होगी वो दोबारा इसी कढ़ाई में आ जाएगी। ये देखें निखरना शुरू हो गई, साफ़ रस होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि मैल ऊपर आती जा रही है जैसे जैसे पकती जा रही है और मैल को उतारा जा रहा है साथ साथ। जी दोस्तों, रस पकना शुरू हो चुकी है और मैल इससे उतारी गई है पहले। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत प्यारा कलर निकला है इसका, येलो कलर का, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त गुड़ की आना शुरू हो चुकी है। और आपको बताते चलें कि इस रस के अंदर अगर गाजर और आलू को बॉयल किया जाए और उसको खाया जाए, उसका एक अलग अपना ही टेस्ट होता है, उसका जायका अपना अलग बनता है। तो हम इसी वजह से आते हुए ये गाजर लेके आए हैं, आप अभी देख सकते हैं। इसको हम इंशाल्लाह रस के अंदर डालेंगे और डालने के बाद बॉयल करेंगे और साथ हम कुछ आलू भी लाए हैं, ये आलू भी आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह ये भी हम इस रस के अंदर डालेंगे और इसको बॉयल करेंगे। ये इस तरफ से ईंधन लगाया जाता है आग जलाने के लिए, और हम दूसरी तरफ दिखाएं आपको, ये राख बन जाती है वो इस तरफ से खींच ली जाती है इस गाड़े से। ये अभी खींच रहे हैं। और तीसरी तरफ आपको अगर हम दिखाएं तो वो धुआं निकलने के लिए वो गड़ा बना रखा होता है। ये अभी गाजरें और आलू डालने लगे हैं। 3 आलू है शायद 4। ये गाजरें डाल रहे हैं रस में, ये पक जाएंगी इंशाल्लाह 15 मिनट तक, और इनका टेस्ट ऐसा होगा कि घर में कभी भी नहीं बन सकता। ये गाजरें और आलू डाल दिए गए हैं जी। ये भी रख लें। सही है, नाज़रीन, ये 1.5 घंटा रस पकने के बाद अब इस कंडीशन में आ चुकी है, तकरीबन गुड़ बनने के करीब है। हमारी गाजरें और आलू भी इसी में पक रहा है, हमें उसका भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। और बहुत प्यारा कलर गुड़ का बन चुका है, अब गोल्डन कलर बन चुका है इसका। बहुत खूबसूरत खुशबू भी आ रही है और पकता भी बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। ये रस से चास कह सकते हैं, चास बन चुकी है। अब गुड़ बनने के करीब है, बड़ी शिद्दत से हमें भी इंतज़ार है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आना शुरू हो गई है। बाकी हमारा आलू और गाजरें भी इसी में पक रही हैं, उसका भी इंतज़ार है। तो हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद आगे भी हम इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ये गाजर और आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं, अभी चास में से निकाल रहे हैं बाहर। ये आप देख सकते हैं, यकीनन इनका टेस्ट एक अपना अलग ही होगा, क्योंकि गन्ने की रस के अंदर पकी हुई ये गाजर और आलू। ये आखिरी आलू जो बड़ी मुश्किल से मिला है। ये लगता है ये जो मिठास है उसके अंदर घुल मिल के रहना चाह रहा था।
जी दोस्तों, फाइनली ये हमारी गाजरें और आलू तैयार हो चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं। इसको चास के अंदर यानी कि गन्ने का जो रस था उसके अंदर इसको बॉयल किया। बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है इसमें से ताज़ा गुड़ की। अभी हम इसको टेस्ट भी करते हैं। ये नाज़रीन वो रस के अंदर उबली हुई गाजर ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ मुरब्बा बड़ी दफ़ा दुकानों से लिया खाया, लेकिन इसमें से ऐसे ज़बरदस्त मुरब्बे टाइप ये गाजर बनी है, बहुत मज़ा आ रहा है। जी दोस्तों, फाइनली तकरीबन 2 घंटे के बाद गुड़ तैयार होने के बिल्कुल करीब है। ये देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसको निकाल लिया जाएगा और इसमें फिर मेवायात साथ डाले जाएंगे। वो भी सारा प्रोसीजर हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ये फाइनली गुड़ तैयार हो चुका है। गुड़ तैयार हो चुका है, कढ़ाई से बाहर निकाल लिया गया। उसके ऊपर मेवायात डाले जा रहे हैं, जिसमें तिल है, मूंगफली है, भुजे हुए काले चने हैं छिलके के बगैर, और भुनी हुई सौंफ है। ये इसके ऊपर डाला जा रहा है। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके फिर पीसेस बनाए जाएंगे। ये गुड़ के ऊपर मेवायात सारे डाले जा रहे हैं। भाई अब्दुल सत्तार डाल रहे हैं सारे, और साथ ये जो इधर बेलने के अंदर हैं भाई बशीर साहब, वो मिक्स कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़े खुश अखलाक हैं ये, बहुत खुशी हुई इनसे मिलके भी। भाइया कराएगी वो नहीं निकलती असलो इन्हें। जी दोस्तों, सारे मेवायात अच्छी तरह गुड़ के अंदर मिक्स कर लिए गए हैं। अब 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ा जाएगा ताकि थोड़ा सा ठंडा हो, और उसके बाद इसके फिर पीसीस बना लिए जाएंगे, जिसे हमारी ज़बान में पेसियाँ कहते हैं। गुड़ की पेसियाँ बना ली जाएंगी। जी दोस्तों, ये है वो आलू जो बॉयल किए गए हैं रस के अंदर, बहुत मज़े के हैं। पहले खाया, बड़ा टेस्ट आया इसका, मज़ीद खाने को दिल किया, इस वजह से एक और उठा लिया है। बहुत ज़बरदस्त जायका है इसका। कहते हैं ना कि एक टिकट में 2 मज़े। माशाल्लाह ये हमारे जो इधर बड़े हैं, चाचा जी हैं, ये एक टिकट में 2 मज़े ले रहे हैं। गाजर वो रस के अंदर पकी हुई बहुत मज़ेदार, और उसके ऊपर फिर ये गुड़ मेवायात वाला, ये साथ आपको दिखाते हैं। अच्छा है, ये बहुत मज़ेदार है। मेवायात वाला गुड़ इसके ऊपर लगा के फिर खा रहे हैं। जी चाचा जी, कैसी लग रही है आपको ये गाजर और ऊपर मेवायात वाला गुड़? बहुत मज़ेदार है, आप खाकर एक बार देखो, बहुत अच्छा मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। शुक्रिया जी आपका भी चाचा जी। पानी भर गुड़ बनाना शुरू कर दिया है। तो बहुत कच्चा है। जी दोस्तों, फाइनली हमारा गुड़ तैयार हो चुका है मेवायात वाला। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। हर चीज़ का अपना अपना जायका। गुड़ का बहुत ज़बरदस्त जायका है, बादाम का आ रहा है, मूंगफली का आ रहा है, सौंफ का आ रहा है, और भुजे हुए काले चनों का, सभी का जायका आ रहा है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये करीब से भी करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, अभी ये गीला है, थोड़ी देर तक खुश्क हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त बना है। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह निगहबान।